नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम अपने शिक्षक बंधुओं से बात करें। कई दिनों से बीपीएससी छात्रों की वजह से अपने शिक्षक बंधुओं से संवाद नहीं हो पा रहा था। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हालांकि लगातार आप लोगों का फ़ोन भी आता रहा इस बीच तबादले को लेकर, विशेष शिक्षक के नियुक्ति को लेकर कई तरह के सवाल आए। आज भी ई शिक्षा कोष पर जो परेशानियां हुई उसको लेकर भी फ़ोन कॉल्स आते रहे। हालांकि जो आज बैठक होने वाली थी वो बैठक नहीं हुई और आज तक सिद्धार्थ छुट्टी पे हैं। सीएम नहीं है तो फिर कोई काम भी नहीं है। तबादले को लेकर हर तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं। कल 31 तारीख है, कल तबादले की सूची जारी होनी चाहिए। लेकिन जो खबर है वो खबर यही है कि तबादला होना है या नहीं होना है ये सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ जानते हैं। सारी प्रक्रियाएं पूरी होने की बात जो कही जा रही थी वो भी अधूरी ही है। और अब मामला ये भी है कि भाई जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तभी नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता पास किए हैं, विशिष्ट बने हैं, तो उनका तबादला पर विचार हो सकता है। तो 7 तारीख तक तो अब हमें लगता है कि इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया रहेगी। इस दौरान फिर तबादला होना, फिर नए लोगों के ज्वाइनिंग का, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। जिस टेक्निकल प्रॉब्लम को हम समझ रहे हैं कि वो प्रॉब्लम इनके लिए थोड़ा परेशानी होगा। सीट कहाँ वैकेंट है, नहीं है, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। फिर प्रिंसिपल जिन लोगों का काउंसलिंग हुआ है उनकी पोस्टिंग की भी बात है। जब सारे पोस्टिंग होंगे तभी तो वैकेंसी समझ में आएगा। अभी तो स्कूल में बैच बैच को टीचर है। कोई स्कूल, शहर के स्कूल छोड़ दीजिए, बाकी किसी ग्रामीण स्कूल में शिक्षकों की कमी है कहीं? क्या? हर जगह है। कहीं ऐसा है ही नहीं जहां शिक्षकों की संख्या कम हो। सभी जगह शिक्षकों की संख्या पर्याप्त। तो ये संकट हो रहा है। और जो वैकेंसी छात्रों के अनुसार जो वैकेंसी थी, जब छात्र ही नहीं है तो फिर वैकेंसी कहाँ से है? और सदन में मंत्री कह चुके हैं कि अब हम छात्र के अनुपात में शिक्षक हमारे पास उपलब्ध हैं। तो कई तरह की तकनीकी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर अभी फिलहाल मंथन चल रहा है। देखिए कब तबादला होता है, इंतजार कीजिए। लेकिन तबादले को लेकर जितनी बातें हुई उसका फलाफल फिलहाल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर भी लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है और न मुझे गाली देने की जरूरत है। गाली काहे देते भाई? हमारे हाथ से न तबादला को रुकना है, न हमारे हाथ से तबादला होना है। जो तकनीकी समस्या है वो तकनीकी समस्या उठाते रहते हैं, अभी भी उठा रहे हैं कि प्रोबेशन पीरियड में जाएंगे तो फिर प्रान नंबर को लेकर जो समस्याएं होंगी सिद्धार्थ के बस में नहीं है। उस समस्या का समाधान जिला स्तर पर करा लें। एक भी इनके आदेश का अनुपालन होता है क्या? इनका कोई नोटिस लेता है जिला शिक्षा पदाधिकारी? कितना पत्र निर्गत होता है? कोई कहीं से कोई पॉजिटिव चीज आता है? देखिए ना, कोई अब बताइए, रोज एक से एक करा पत्र जारी होता है। पत्र पर कंप्लायंस शिक्षा विभाग के अधिकारी कहाँ कर रहे हैं? कुंडली मार के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं। मतलब बताइए ना कि अब तो 2 महीना होने को है ना, जितने बीपीएससी वाले, जितने अदर स्टेट वाले जिन्होंने रिजर्वेशन का लाभ लिया है, लगभग 6800 शिक्षक अभी भी बचे हुए हैं। 2 जिला छोड़कर बाकी किसी जिला में उसको हटाया नहीं है। अब आरटीआई में ये भी आ गया है कि विकलांग की भी नियुक्ति रिजर्वेशन कोटा में, उनको बिहार के रिजर्वेशन कोटा में मिल गया। लगभग 250 शिक्षक बीपीएससी में वो भी है, उनको भी हटाने की प्रक्रिया का आदेश हो चुका है, लेकिन अनुपालन हो ही नहीं रहा है। तो फिर बाकी चीज़ों का अनुपालन कैसे होगा? आप समझ लीजिए। प्राण नंबर बदलने में प्राण निकालेगा ही लोग, बस माल उगाही का साधन रहेगा। शिक्षक लोग वेतन लेने के लिए पैसा आप दीजिए, आपका सूद अपना वेतन, पैसा इसको दीजिए। वैसे तबादला के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा आतुर हैं, तो देखिए हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब तबादला आप लोगों का होता है और तबादला में क्या क्या होता है, क्योंकि हमारी नज़र, खास नज़र उस पर है। और बात अब हम विशिष्ट शिक्षक की कर लेते हैं। विशिष्ट शिक्षकों का जो है कि 1 को ज्वाइन करें या 2 को ज्वाइन करें, तो उसको लेकर जो हमारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि अगर देना होगा, इंक्रीमेंट देना होगा, तो सरकार अगर घोषणा करेगी तो 1 को ज्वाइन, क्योंकि 12 बजे रात के बाद तो फिर 31 के 12 बजे रात के बाद 1 तारीख है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 को ज्वाइन कीजिए, चाहे 1 को ज्वाइन कीजिए। अगर इंक्रीमेंट देना है, सरकार अगर ये निर्णय ले लेगी तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। वैसे शिक्षा विभाग के लोगों का जो कहना था,
एक तो आप लोगों का बहुत एरियर बाकी है प्रशिक्षण के बाद से। कई जिलों ने उस एरियर का भुगतान कर दिया है, अधिकांश जिलों में उस एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। वो भी एक बड़ी राशि है शिक्षकों का बकाया। अब ये जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो ये एक नई तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। इनका एरियर में जो है सुजीला वाला सब पूरा रुलाएगा एकदम जम के। जो उगाही का जो रास्ता है उस रास्ते पर इन लोगों को जाना मजबूरी होगा। इस बात को भी विभाग को समझना चाहिए था कि हम सारे कुछ को जब हम सेवा ही जब बदल रहे हैं तो कम से कम लेबिलिटी तो क्लियर कर दीजिए, और नहीं कीजिए तो कम से कम कहते दीजिए कि इतना पैसा इनका बकाया है, उस बकाया राशि को हम मार्च तक भुगतान कर देंगे। अभी तक कितना बकाया यही हिसाब नहीं है, तो फिर क्या होगा सब समझ ही सकते हैं। शिक्षक लोग हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से आदेश लेकर आइए, तो फिर विभाग कुछ आगे बढ़ेगा तो 50 आदमी जनून को मिलेगा तो 20 आदमी को घुसा देगा ये लोग, जैसे करता रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसके अलावा 2-3 और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर गौर करने वाली बात है कि उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो चीज़ें चल रही हैं तबादले को लेकर, जो प्रोसेस चल ही रहा है, प्राचार्य को मतलब प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर भी कुछ समस्याएं आ रही हैं। और जो पुराने हैं, जो बीपीएससी वाले जो पुराने शिक्षक हैं, वहाँ उन लोग भी कुछ तबादले में अपनी अभिरुचि दिखाई हैं। उन लोगों का तबादला कैसे होगा, ये सारे मामले अभी मतलब उलझा हुआ है। जितना लग रहा था ना कि चीज़ें स्पष्ट है, वैसा स्पष्ट है नहीं। बहुत तरह की चीज़ें एक दूसरे से उलझा हुआ है। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि सिद्धार्थ जी के बस में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि जितना वो बोलते हैं ना उतना करना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। बहुत तरह के, एक तो सीएम का काम काज देखते ही हैं, वैसे वहाँ सीएम के यहाँ भी ज़्यादा ही कामकाज नहीं देखते हैं, वहाँ भी अपना ये दूसरे तरीके स्टाइल में काम करते हैं। विभाग में इतना बड़ा विभाग का वो देख रहे हैं, थोड़ा जो स्थिरता होनी चाहिए वो स्थिरता नहीं हो पा रही है। एक ये भी वजह है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सिद्धार्थ जी के निर्णय का अनुपालन हो जाए तो ये बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी तकनीकी चीज़ें हैं ना, जो जब तक वो बातें सामने आए हैं तब तक 2-3 स्टेज चीज़ें बढ़ जाती हैं। हालांकि मंत्री बहुत ही पॉजिटिव है। मंत्री का आज का जो रुख था उसमें यही था कि हम लोग करेंगे, और हम लोग लगे हुए हैं। सब लोगों को धीरे धीरे पहले चीज़ों को समझ लें कि क्या है वस्तु स्थिति क्या है। अब तो कितने लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं ये तो आ गया है, उसके अनुसार वैकेंसी कितनी है ये अभी हम लोग मंथन कर रहे हैं। जो मंत्री का कहना है कि उसका हम लोग मंथन कर रहे हैं कि कहाँ किसको कैसे पोस्टिंग हम दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो 70 किलोमीटर दूर है और उनके तबादले के लिए हम चाह रहे हैं 10-15 किलोमीटर के बीच में कोई जगह ही नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों को हम छेड़ेंगे कैसे? छेड़ेंगे तो फिर पूरा सिस्टम तबादले का गड़बड़ाएगा। तो ये सब बातें हैं जिसको लेकर आज शिक्षा मंत्री आज दफ्तर में थे। वो थोड़ा इस मसले को लेकर थोड़ा संजीदा दिखे, लेकिन इंतज़ार सब लोग सिद्धार्थ को कर रहे हैं कि सिद्धार्थ कल आते हैं तो कल वो क्या निर्णय लेते हैं। अब वैसे सीएम भी 2 दिन बाद लौटेंगे तो व्यस्तता हमें लगता है कि कल ज़्यादा रहेगी, और कल 31 दिसंबर भी है, उसका भी एक खुमारी रहेगा कि चलिए पुराना ही साल जा रहा है, नए साल की तैयारी में लोग जश्न में लोग डूब जाते हैं, ये भी चीज़ होता है। लेकिन विभाग अभी फिलहाल बहुत ही शांत है। आश्चर्य लगा हमें कि एकदम कूल है, एकदम खामोशी है विभाग में। सारा गॉसिप बंद है, कुछ भी गॉसिप ऐसा नहीं हो रहा है जिससे ये लगे कि कोई ट्रांसफ़र की तैयारी चल रही है या बड़ा हलचल, कुछ नहीं दिखा। एकदम शांत दिखा आज विभाग। लगा ही नहीं कि इतने बड़े स्तर पर तैयारी चल रहा हो विभाग में। सब कुछ कूल हमको लगा। उसी से हमको संदेह हुआ कि कुछ बात तो नहीं है। तो मंत्री जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन विशिष्ट शिक्षक को 1 तारीख को ज्वाइन कीजिए चाहे 7 तारीख को ज्वाइन कीजिए, वो बातें जो है सो अगर सरकार देगी इंक्रीमेंट तो वो सभी पर लागू होगा और सभी को लाभ मिलेगा। उसमें कहीं